हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दुज में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी फर्स्ट गार्ड एंड वीडियो एग्ज़ाम की। आज स्टार्ट करते हैं हम पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 25। इससे पहले मैंने 24 प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे और आपके नंबर भी ठीक ठाक गेन कर रहे होंगे। और साथ साथ डिस्कस करते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड 200 प्लस फैक्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एंड वीडियो पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बीणा पाणी पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड बीणा पाणी जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो देखिए बीणा पाणी जो है ये आपका भारती का पर्यायवाची है। बीणा पाणी जो कहते हैं, बीणा पाणी कहते हैं सरस्वती माँ को। तो सरस्वती जी के हम पर्यायवाची देख लेते हैं। तो देखिए सरस्वती की होती है पर्यायवाची सरस्वती, ठीक है। बीणा पाणी, सरस्वती, भारती, वाणी, शारदा भी कहते हैं, है ना। आपने वो भजन सुना होगा, माँ शारदे माँ शारदे, बाघ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पर्यायवाची हो गए आपके सरस्वती के। सरस्वती, बीणा पाणी, भारती, वाणी, शारदा और बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित का विलोम शब्द है। तो देखिए अमित का विलोम शब्द है आपका परिमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो फ्रेंड क्रिया का मूल रूप कहलाता है आपका धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों भाई हमसे मिलने आए। इसमें तीनों में विशेषण है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तीनों भाई हमसे मिलने आए, तो तीनों में विशेषण है। देखिए तीनों भाई मिलने आए हैं ना, मतलब एक समूह में मिलने आए हैं, वो उन्होंने ग्रुप बना रखा है, ठीक है। तो इसमें जो विशेषण होगा वो होगा आपका समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि संख्या तो है लेकिन क्या वो समुदाय बना रहे हैं, ठीक है। तो होगा समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। तो फ्रेंड प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1955 में, और उसके अध्यक्ष थे आपके बीजे खेर, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बनता है राजभाषा से, ठीक है। तो जो राजभाषा आयोग का प्रथम गठन हुआ था तो ये हुआ था आपका 7 जून 1955, ठीक। और उसके साथ साथ ही आपकी राजभाषा समिति बनाई गई थी, ठीक है। राजभाषा समिति संसदीय राजभाषा समिति बनाई गई थी, जिसे इस समिति को क्या कहते हैं, और जीबी पंत समिति भी कहते हैं। तो इसका गठन हुआ था आपका 16 नवंबर 1957 में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी हमें आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? तो देखिए जो हमारा संविधान था फ्रेंड, ठीक है, उसकी 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी थी हमारी 14 भाषाएं थी, ठीक है। फिर हमने संशोधन करा 1921 में, तो इसमें हमने एक भाषा जोड़ी आपकी सिंधवी, ठीक है, सिंधी भाषा जोड़ी, जो कि संशोधन हुआ आपका 1967 ईस्वी में। फिर हमने संशोधन करा इसका, ठीक है, 1971 में। तो इसमें नमक जोड़ी हमने, नमक, है ना, नमक ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है। नैसे हो गई आपकी नेपाली, मैसे हो गई आपकी मणिपुरी, ठीक है। कैसे हो गई आपकी कोंकणी, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है नमक, आप याद रखना। नमक कितने को 71 में हुए नमक। तो ये जो अधिवेशन हुआ था 71वां संशोधन, ये हुआ था आपका 1992 में। अब फिर आपका एक संशोधन हुआ आपका 1952, ये आपका 92वां संशोधन हुआ, ठीक है। 92वां संशोधन हुआ था आपका 2002 में। तो इस 92वें संशोधन में आपकी बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा जोड़ी गई थी। तो ये हमें तीनों ही हमें संशोधन याद होना चाहिए, ठीक है। 21वां संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 21वां संशोधन 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक है।
71वां संशोधन आपका 1992 में हुआ था। इसमें आपकी नमक जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। और 92वां संशोधन हमारा आपका 2002 में हुआ था, जिसमें आपकी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है। तो देखिए फ्रेंड, ये कहावत है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, ठीक है। दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना, इसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। तो ये जो कहा गया ना, ये देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए क्या पोएम कही है, ठीक है, कहानी जो वो है आपकी कविता कही है। और ये कविता जो है ना, ये है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी को। देखो माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आपका बना था, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी से। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी जो विख्यात वो थी देश प्रेम से संबंधित इनकी कविताएं थी, तो वो थी आपकी अमर राष्ट्र, ठीक है। अमर राष्ट्र इन्हें बहुत ज़्यादा ख्याति मिली थी, है ना। उसमें ये उत्तेजित ये जो लाइन है, ये अमर राष्ट्र की ही लाइन है। दूसरी है आपकी पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, ये इन्हीं की ही रचना है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो मिला था आपका 1955 में, और वो मिला था आपका हिम तड़ंगिनी के लिए, ठीक है। तो ये फैक्ट भी हमें आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा के रचिता हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो यामा रचना है ये है आपकी महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। और यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और महादेवी वर्मा जी को क्या कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं, ठीक है। और निराला जी ने महादेवी वर्मा को कहा था हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ से पूछा था कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा है? तो महादेवी वर्मा को कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जिसके आर पार देखा जा सके। तो फ्रेंड, जिसके आर पार देखा जा सके उससे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम है। तो देखिए फ्रेंड, उन्मूलन है ना, तो उन्मूलन माने क्या होता है? किसी चीज़ को क्या करना? अंत कर देना किसी चीज़ का, ठीक है। तो हम किसी चीज़ का अंत कर रहे हैं तो उसका विलोम क्या होगा? उत्पन्न करना, ठीक है। तो उत्पन्न में क्या होगा? तो इसका जो विलोम होगा फ्रेंड, वो होगा आपका रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो फ्रेंड, भाववाच्य जो होते हैं वाक्य वो कौन से होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी भावना प्रकट हो। तो इसमें जो भाववाच्य है, देखो, सीता कपड़े सिलती है, ये भाववाच्य नहीं है। कपड़ा सिया जाता है, ये भी भाववाच्य नहीं है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भी भाववाच्य नहीं है। तो इसमें जो भाववाच्य है फ्रेंड, वो है आपका, तो धूप में चला नहीं जाता, ये क्या है? आपका भाववाच्य है, क्योंकि उसकी क्या है? फीलिंग आ रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के अवयवों या अंगों की संख्या है। तो फ्रेंड, रस के जो अवयव हैं उनकी संख्या है आपकी 4, ठीक है। आपके रस 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अंग कितने होते हैं रस के? 4 प्रकार के अंग होते हैं रस के। पहला होता है आपका स्थायी भाव, दूसरा होता है आपका विभाव, तीसरा होता है आपका अनुभाव, और चौथा होता है आपका संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, दंतीय व्यंजन है। तो फ्रेंड, दंतीय व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए, ये होते हैं हमारे तैथ है, दैध है, वर्ण, आपके दंतीय व्यंजन होते हैं। अब ये हम कैसे याद रखते हैं कि कौन सा व्यंजन, ठीक है, क्या कंठक है, तालुक है, मूर्धा है। तो देखिए, आपको कचट तब तो याद होगा, क, च, ट, त, प, ठीक है। कचट तब को आपको याद होगा। इस कचट तब के नीचे आपको क्या लिखना है? सिर्फ आपको लिखना कत मूद ओ, कत मूद ओ, ठीक है। कचट तब के नीचे कत मूद ओ लिखना है, और फिर आप बता देंगे कि व्यंजन कौन सा कहाँ से बोले जाता है, ठीक है। कि आपका
कंठे तप्त कौन से हैं, तालुक व्यंजन कौन से हैं, मूर्धा व्यंजन कौन से हैं, दंत व्यंजन कौन से हैं। तो देखिए जो हमारा कचट तप होता है, ठीक है, का खा गा घाड़ा, ठीक, तो ये होते हैं हमारे कंठे। जो हमारे चैवर्ण होते हैं वो होते हैं हमारे तालु। जो हमारे टैठ द वर्ण होते हैं वो होते हैं हमारे मूर्धा। जो हमारे तै थ द होते हैं वो होते हैं हमारे दंतीय। तो इसमें हमसे पूछता है कि दंतीय व्यंजन कौन सा है। तो फ्रेंड हमारा दंतीय व्यंजन कौन सा होगा, तै थ वाला, ठीक है। तो तै थ द ध ये आपके दंती हैं। और जो पै फै वै भै वाले वर्ण हैं वो आपके हो जाएंगे ओष्ठीय, ठीक है। तो कत मूद ओ, कत मूद ओ आपको याद रखना है, ये कत मूद ओ, ठीक है, कचड़ तप के नीचे, और आराम से आपकी कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में से सही युग्म का चयन करें। तो देखिए आमदनी, शादी, ठीक है, ये फारसी वर्ड है, बिल्कुल सही है। उर्दू, लाश, ये आपके तुर्की वर्ड है, ये भी सही है। मुकदमा और मुहावरा, ये आपके अरबी वर्ड है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, तो सभी युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, ठीक है, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो देखिए ये काव्य पंक्ति क्या, पापी मनुज भी आज मुख से, ठीक है, पापी मतलब ये दुष्ट व्यक्ति हैं वो भी आज क्या राम नाम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड, जो आपके यहाँ पर देखिए उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जा रही है, ठीक है। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ पर आपका होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत डस भाषा है। तो संस्कृत आपकी जो है वो आपकी संश्लिष्ट भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प बताएं, छंदबद्ध रचना क्या कहलाती है। तो फ्रेंड छंदबद्ध जो रचना होती है वो क्या कहलाती है, देखो बिल्कुल सिंपल है, आप थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो छंद का यूज किस में करते हैं हम, कहानियों में नहीं कर सकते, निबंध में नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारी दो प्रकार की होती है रचना, या तो गद्य होगी या पद होगी, ठीक है। तो जो गद्यांश होते हैं फ्रेंड ये उपन्यास, कहानी, ये सब हो गए, तो इसमें नहीं होगी। अब छंद का यूज किस में करेंगे, हम पदों में करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इसे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दी गई भाषाओं में पतलून एवं अपील शब्द किस भाषा से संबंधित हैं। तो फ्रेंड आपके ये पतलून और अपील, देखिए अपील, अपील किस में यूज करते हैं हम, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश में यूज करते हैं ना कि अपील की जा रही है, ठीक है। जब हेयरिंग के लिए करते हैं कि अपील करते हैं यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो अपील कौन सा वर्ड है आपका, ये अंग्रेजी भाषा का वर्ड है, ठीक है। यहाँ से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या है। देखिए अर्थ, इसमें ये पूछ रहा कि अर्थ के अनेकार्थ मतलब सिनोनिम्स क्या है उसको, और मतलब क्या है उसके, ठीक है। तो अर्थ माने क्या होता है, पैसा, रुपये, धन, ठीक है। तो ये हो गया इसका। और कहते हैं कि इसका क्या अर्थ है, भाई क्या मतलब है इसका, ठीक है, कैसे बोल रहे हो तुम। तो अर्थ क्या हो गया, मतलब, ये भी सही है नहीं, कि इसका क्या अर्थ हुआ भाई, क्या कारण हुआ, ठीक है। तो ये भी, तो इसके तीनों ऑप्शन हमें ये वाले मिल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें माइंड पे जोर देना है और आंसर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। तो देखिए रेवन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये आपकी फिलीपींस संस्था देती है। और ये जो इसे रेवन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं, इसे एशिया का नोबल कहते हैं, नोबल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट हमें रेवन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, फर्स्ट रेवन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था फ्रेंड, वो मिला था विनोबा भावे को, विनोबा भावे, ठीक है। इन्हें मिला था 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है। तो वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है फ्रेंड आपका संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है। तो देखिए सबसे कम आबादी वाले जो नगर है इनमें ब्राज़ील, ब्रुसेल, बुडापेस्ट और वेटिकन सिटी, इन सब में कौन है, वेटिकन सिटी है, ठीक है। वेटिकन सिटी अपने आप में स्वतंत्र देश है और बहुत ही छोटा देश है। इसका जो एरिया है फ्रेंड वो है आपका 44 हेक्टेयर, ठीक है। इस अगर हम कन्वर्ट करते हैं बीघा में तो 660 बीघा आता है, जो कि आपका 110 एकड़ होता है, ठीक है। जितना एक सरदार की ज़मीन होती है उतना में ये पूरा वेटिकन सिटी आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन आपकी वो आपकी 1000 से भी कम पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कार्यालय इमारत कौन सी है। तो देखिए ये सबसे बड़ी ऑफिशियल इमारत है, ठीक है, जिसमें ऑफिशियल कार्य होता है, तो वो है आपकी पेंटागन। ये पेंटागन कहाँ है आपकी फ्रेंड, ये है आपकी वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और वाशिंगटन डीसी कहाँ आपका, यूएसए में।
ये उसका क्या है, उसका ये पृथ्वी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की पहली रानी कौन है? तो फ्रेंड ब्रिटेन की जो पहली रानी थी आपकी, वो थी आपकी एन, ठीक है। और ये जो रानी बनी थी 8 मार्च 1702 में बनी थी। और ये जो है आपकी इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इन तीनों की ये रानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम महिला सभापति थी वो बनी थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FCCI अर्थात फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए फ्रेंड फिक्की का जो पूर्ण रूप है आपका वो है इसका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की की फुल फॉर्म है। और जो फिक्की की स्थापना की गई थी फ्रेंड वो की गई थी आपकी 1927 में। और इसका जो हेड ऑफिस वो है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। और फिक्की की स्थापना जो की थी वो की थी आपकी GD बिरला ने, GD बिरला तथा पुरुषोत्तम दास, GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ने की थी। और ये फिक्की की स्थापना करवाने में जो अहम भूमिका निभाई थी तो ये महात्मा गांधी के सलाह से की गई थी, ठीक है। इसे फिक्की की स्थापना करने के लिए महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई को मनाया जाता है? तो फ्रेंड 26 जुलाई को मनाया जाता है आपका कारगिल विजय दिवस। देखिए 1999 में क्या हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, जिसमें 26 जुलाई को हमने पाकिस्तान वालों को हरा कर अपनी विजय घोषित की थी, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को आपका कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया उसे बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। और जब महात्मा बुद्ध का आपका मृत्यु हो जाती है तो उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपके हो गए उद्देश्य और ये हो गया आपकी मृत्यु, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने जो विश्व धर्म संसद में भाग लिया था जो कि आपके शिकागो USA में हुआ था, ठीक है। तो वो लिया था इन्होंने 11 सितंबर 1893 में भाग लिया था। और यहाँ पे इन्होंने जो नारा दिया था जो मोदी जी का सबसे फेवरेट नारा है, ठीक है, भाइयों बहनों, है ना। तो वो नारा जो मोदी जी ने कॉपी करा है वो आपका स्वामी विवेकानंद की जो जीवनी अगर आपने पढ़ी हो बुक, तो उसमें जब शिकागो धर्म सम्मेलन संसद में स्वामी विवेकानंद अपना उपदेश देते हैं तो इन्होंने शुरुआत जो की थी वर्ड से, तो वो भाइयों और बहनों कह के ही शुरुआत की थी, ठीक है। और उसके कारण क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत धूम मच गई थी, स्वामी विवेकानंद का बहुत ज़्यादा वहाँ पर हर कोई फ़ैन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर मंदिर अवस्थित है? तो फ्रेंड हर मंदिर जो है आपका ये आपका अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? तो देखिए महर्षि कपिल ने जो अपना दर्शन दिया है, ठीक है, दर्शन मतलब लेख लिखा है, वो किस दर्शन से संबंधित है महर्षि कपिल? ये है आपका सांख्य दर्शन से, ठीक है। हमारे इसमें जो है आपके 6 दर्शन है टोटल जो है हमारे कितने 6 दर्शन है, ठीक है, जिनकी रचना देखिए कपिल मुनि ने किसकी रचना की है? आपकी सांख्य दर्शन की, ठीक। और योग की एक आता आपका योग दर्शन, तो योग दर्शन ही किसने करी है? इसी करी है आपकी पतंजलि ने, ठीक है। एक आता हमारा न्याय दर्शन की रचना करी है गौतम जी ने। फिर आता हमारा वैशेषिक दर्शन की रचना आपकी कणाद ने की है, ठीक है। एक आता हमारा मीमांसा, तो मीमांसा की रचना की है वो जैमिनी ने की है, जैमिनी, ठीक। एक बचता हमारा वेदांत, तो वेदांत की जो रचना की है फ्रेंड, ठीक है, वो बादरायण ने की है। तो ये आपको याद होने चाहिए, 6 हैं ये, ठीक है, इन्हें लिख लेना सही से प्रॉपर, ठीक, क्योंकि
ऐसे लिखते समय थोड़ा अजीब सा हो जाता है, बट देखिए महर्षि कपिल ने रचना किसी की है फ्रेंड, सांख्य दर्शन की है। न्याय दर्शन की रचना गौतम ने की है। योग दर्शन की रचना पतंजलि ने की है। वेदांत दर्शन की रचना बणायादि ने की है। ठीक है, मीमांसा की दर्शना जैमिनी जी ने की है और वैशेषिक की दर्शना कणाद ने की है। ठीक है, तो ये हमारी 6 दर्शन है, 6 कैसे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि थोड़ा बहुत हिंट से आप क्वेश्चन सही कर सकें, एलिमिनेशन मेथड वहाँ लगा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो देखिए भारत में जो निर्धनता के स्तर का आकलन करते हैं तो वो करते हैं हम परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, कि परिवार का उपभोग व्यय कितना है। ठीक है ना, उसका गुजर बसर चल रही है नहीं चल रही है, इसके आधार पर करते हैं। ठीक है, कि उसका उपभोग कितना है, उपभोग माने होता है खाना पीना। ठीक है, उसका व्यय कितना है, उसका लाइफ स्टाइल कितना है। ठीक है, इसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है। देखिए जो खनिज होते हैं, देखिए खनिज का होंगे। ठीक है ना, देखिए पहला जो खनिज आएंगे सब किसके अंडर में आएंगे, आपके ये आते हैं आपके राज्य सरकार के अंडर में। ठीक है, लेकिन जो बड़ी बड़ी खाना होंगी वो किसके अंदर में आ जाएंगी, वो आपकी केंद्र सरकार के अंडर में आ जाएंगे। इतना अंतर है। मैक्सिमम जो होते हैं आपके 98% खनिज आपके राज्य सरकार में आते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए थोरियम मिल रहा है, यूरेनियम मिल रहा है, ठीक है, तो वो केंद्र सरकार के अंडर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। तो फ्रेंड प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया है। तो देखिए फ्रेंड जो नई नीति लाई गई थी, नई राष्ट्रीय कृषि नीति लाई गई थी, ये लाई गई थी आपकी इंद्रधनुष क्रांति से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति में क्या हुआ था कि जो हमारी पैदावार है पौधों जो, ठीक है, पैदावार है फसल की, वो क्या करनी चाहिए हमें, वो डबल करनी है। ठीक है, तो ये इंद्रधनुष क्रांति लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। तो देखिए मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा कराएगा। तो फ्रेंड ये जो उल्लेख किया गया है, ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 53 में। ठीक है, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक, और आर्टिकल जो आपका 52 है फ्रेंड, ये है आपका राष्ट्रपति के पद से, राष्ट्रपति के पद से है। ठीक है, और जो आर्टिकल आपका 54 है 54, इसमें होता है राष्ट्रपति का चुनाव। तो ये भी हमें आर्टिकल याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो देखिए इंग्लैंड से ली गई है भारतीय संविधान में, बोली गई आपकी संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। तो फ्रेंड जो संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य हैं, देखिए कर्तव्य किसके लिए होंगे, वो तो सबके लिए होंगे। ठीक है, जितने भी नागरिक हैं भैया सबके लिए कर्तव्य हैं। ठीक है, सबका ये रूल बनता है कि मौलिक कर्तव्यों का पालन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है ये बताना हमें। ठीक है, देखिए राज्य का आज्ञा पालन हाँ करना चाहिए, कानून का आज्ञा पालन ये भी करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। समाज का आज्ञा पालन ये भी करना चाहिए। ठीक है, लेकिन करोगी अदायगी, तो ये इसके लिए हम क्या, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है कि हम करोगी अदायगी करें या नहीं करें। ठीक है, कुछ लोग कर मार भी लेते हैं और विदेश भग जाते हैं। ठीक है, ये उनका मौलिक कर्तव्य नहीं समझते वो अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तो फ्रेंड जो लगातार दो बार क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो देखो जवाहरलाल नेहरू ये भी 2 बार बने थे, इंदिरा गांधी ये भी 2 बार बनी थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ये भी 2 बार बने हैं। ठीक है, तो इसका होगा इनमें से सभी। और यहाँ पर अगर एक नाम और होता PM मोदी, ठीक है, तो वो भी 2 बार ही बनी लगातार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपका हैरी हेयस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती ये बताना है इसमें। देखिए जो कर्क रेखा है हमारी, अगर आप उसका मैप बनाते हैं हम भारत का, ठीक है, इस तरह करके, तो जो कर्क रेखा गुजरती है फ्रेंड, ये हमारी यहाँ से करके आती है और यहाँ से होकर जाती है। ठीक है,
तो देखिए इसमें आपको म्यांमार, त्रिपुरा और बांग्लादेश आया था, लेकिन चीन नहीं आया था, क्योंकि चीन तो काफ़ी ऊपर हुआ, ठीक है, तो इससे वो नहीं गुजरती। और कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, जिसमें आपके 2 राज्य तो ये हो गए, म्यांमार, त्रिपुरा, ठीक है। और फिर कौन से बचे आपके, वेस्ट बंगाल, ठीक है, झारखंड, ये पूछ लिए जाते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक। फिर हम इधर वापसी इधर को चल रहे हैं, ठीक है, याद रखना। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा फिर हमारा एमपी, एमपी के बाद क्या आएगा हमारा राजस्थान, राजस्थान के बाद क्या आएगा हमारा गुजरात, ठीक है। चाहे आप इधर से चलें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और म्यांमार, इस तरह करके ये राज्य आते हैं, ठीक है। आपको 8 राज्य याद होने चाहिए। बहुत से शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसके, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, वैसे याद कर सकते हैं, यहाँ ऐसे याद कर सकते। अगर आपको मैप याद है तो कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर स्थित अक्षांत एवं देशांत रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कथन आपका सत्य है। तो देखिए जो आपके अक्षांत और देशांत रेखाएं होती हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को लंबत काटती हैं। लंबत मतलब क्या होता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटती हैं, ठीक है, ये होती हैं आपके अक्षांत और देशांत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है। तो देखिए जो आपकी लेब्राडोर की ठंडी धारा है और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है, ये दोनों ही मिलती हैं आपकी उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है। तो फ्रेंड कैलोरीमीटर से क्या नापा जाता है, आपका ऊष्मा की मात्रा नापता है, ठीक है, विज्ञान में पढ़ रखा होगा आपने क्वेश्चन ये। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है आपकी, वो है आपकी नामचा बारवा, ठीक है, ये हिमालय की पूर्वी चोटी है। हिमालय आपका ऐसा बसा है, ठीक है ना, ये तो बसा हुआ है हिमालय अपना, नेपाल से आगे चल जाता है, कहाँ तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, और आगे भी जाता है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुँचता है, ये पहुँच जाता है आपका जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान तक टच करता है हिमालय की जी, ठीक है। तो ये पूछ रहे कि पूर्वी, तो पूर्वी कौन सी होगी, ये वाली। तो यहाँ पर जो है आपकी किससे संबंधित होगी, ये जो आपकी पूर्वी चोटी है फ्रेंड, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और साथ साथ किससे मिलेगा, ये मिलेगा तिब्बत से। तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में आपकी कौन सी, नामचा बारवा चोटी, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो है आपकी 7782 मीटर, ठीक। ये तो हो गया पूर्वी चोटी। अगर वो पूछ लेता है कि पश्चिमी चोटी कौन सी है, ठीक है, कह देता है कि पश्चिमी चोटी कौन सी है भाई, ठीक है, तो पश्चिमी चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी चोटी भी हमें याद होनी चाहिए, वो है आपकी नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत आपकी पश्चिमी चोटी है, और पूर्वी चोटी कौन सी है आपकी नामचा बारवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म अपनाया था, तो उसका उल्लेख मिलता है आपका परिशिष्ट पर्वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है आपकी, इसके लेखक हैं आपके अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित की गई थी के प्रवर्तक हैं। तो देखिए जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी फ्रेंड, तो ये बनाई गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो देखिए पहला समाचार पत्र जो शुरू किया था वो क्या था, जेम्स हिक्की ने, और वो समाचार पत्र कौन सा था, वो था आपका द बंगाल गजट, ठीक है, और लिखा कब था आपका, ये 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये भी हमारे फैक्ट याद होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इस्पात का चौकठा, ठीक है, यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है। तो देखिए फ्रेंड इस्पात का चौकठा जो संज्ञा दी गई है स्टील फ्रेम की, ये दी गई है आपकी भारतीय नागरिक सेवा को, ठीक है। भारतीय नागरिक सेवा मतलब ICS, आपने सुना होगा ICS, ठीक है, ICS। सुभाष चंद्र बोस ने भी ICS की परीक्षा क्या करी थी, क्वालिफाई करी थी, ठीक है, और फिर छोड़ दी थी, तो उसे कहते हैं, उसे इस्पात का चौकठा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका को किसने खोजा था। तो देखिए अमेरिका की खोज जो करी थी ये कोलंबस ने करी थी, ठीक है, और कोलंबस कब गया था यहाँ पर, तो ये करी थी अमेरिका की खोज कोलंबस ने आपकी 1492 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पास्कल, देखिए पास्कल क्या, तो पास्कल क्या, कंप्यूटर की एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करती है फ्रेंड, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, ठीक है। तो ठीक है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, ठीक है। आपने देखा होगा हर कंप्यूटर लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट के ही क्या आते हैं, आपकी विंडो आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर या शब्द या योग या अक्षर ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, भारत का बाघ क्या है, राष्ट्रीय पशु है, तो वो अमेरिका क्या है, तो अमेरिका है आपका वर्ल्ड एंगल, ठीक है, यह अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स को 41, मैप को 30 दे रखा है, तो रेट का क्या होगा। तो देखिए इसकी नंबरिंग कर देते हैं आपको, ठीक है। आपको रीजनिंग में अल्फ़ाबेट की नंबरिंग तो आती होगी, ठीक है। बी की क्या होती है, 2 होती है, ओ की कितना होती है, 5 होती है। नंबरिंग मतलब उसके नंबर प्लेस, ठीक है, 1 से लेकर 26 वर्ड होते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। इसकी क्या होगी आपकी, एक्स की क्या होगी आपकी 24 होगी। इन सबको ऐड कर दिए, देखिए 6 5 9 और 2 11, 11 का 1 आ गया, 2 1 3, 1 हाथ से लगा 4, 41 आ गया, मतलब नंबरिंग कर रखी है। 13 1 पी का होता 16, ठीक है। 6 3 9 1 10, 10 का 0 आ गया, 1 और 2 और 1 हाथ से लगा 30 आ गया। आर का होता आपका 18, ए का होता आपका 1, टी का होता 20, इन्हें जोड़ दीजिए, ठीक है। ये 38 और 1 क्या हो गया 39, तो ये हो गया 39, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित कोड भाषा में एस बराबर 9, एज बराबर 13, तो फेस बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले नंबरिंग ही करनी चाहिए हमें, 1 3 5, 5 3 8 1 9, सही है, ठीक है। 1 7 5, 7 5 12 और 1 13, ये भी सही है, ठीक है। ऐप को होता 6 और एस का हमें दे रखा कितना 9, तो 9 + 6 कितना हो गया फ्रेंड 15, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम बंदोबस्त था। तो देखिए ब्रिटिश शासनकाल का जो अंतिम बंदोबस्त था फ्रेंड, वो था आपका 11वां भूमि बंदोबस्त, ठीक है। तो 11वां भूमि बंदोबस्त जो करा था, ये कराया था आपका इवर्टसन ने कराया था, ठीक है। और इवर्टसन ने कराया था ये 1928 ईस्वी में। और जो ब्रिटिश शासनकाल के बंदोबस्त हुए थे फ्रेंड, वो टोटल कितने हुए थे आपके 11 हुए थे, ठीक है। 11वां इवर्टसन ने करा दिया था 1928 में। तो 10वां भूमि बंदोबस्त किसने कराया था, ठीक है, देख लेते हैं, ये फैक्ट अच्छा है। तो कि 10वां भूमि बंदोबस्त आपका एक तो हुआ था गढ़वाल में, ठीक है। तो गढ़वाल में जो कराया था वो कराया था पुणे कराया था, और वो कराया था आपका 1893 में। और जो कुमाऊं में कराया था, ठीक है, कुमाऊं में कराया था गूंज ने कराया था ये आपका 1899 में। इसका जो है भूमि बंदोबस्त आपका पहला भूमि बंदोबस्त बहुत ज़्यादा पूछा था कि फर्स्ट भूमि बंदोबस्त कितना कराया था। तो देखिए फर्स्ट भूमि बंदोबस्त जो आपका गढ़वाल में कराया था, वो तो कराया था आपका ई गार्डनर ने, ठीक है। और कब कराया था ई गार्डनर ने, वो कराया था आपका 1815-16 में। और जो कुमाऊं में कराया था, जो कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था, वो कराया था आपका ट्रेल ने, ठीक है। और वो कराया था आपका 1816 ईस्वी में। तो ये फैक्ट्री हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे अनपढ़ अत्याचारी और कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ये दी गई है आपकी कल्याणचंद पंचम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र शासन काल में मिझारी नामक कर किनसे लिया जाता था। तो फ्रेंड जो मिझारी नामक कर लिया जाता था, ये लिया जाता था कामकारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था। तो कुषाण वंश का जो प्रथम शासक था वो था आपका कडफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसों में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता था। अर्थात फ्रेंड जो लेडीज़ की जो पहली संतान होती थी, ठीक है, दूसरा विवाह करने से पहले, तो उसे क्या कहते थे, तो उसे कहा जाता था झटोला, ठीक है। इनमें क्या था, इनमें काफ़ी आपकी प्रथाएँ चली हुई थी, किसमें, खसों में, ठीक है। जो थी आपकी झटोला प्रथा। झटोला प्रथा में क्या होता था कि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से जो उत्पन्न संतान है वो कहलाएगी आपकी झटोला। दूसरी आती थी आपकी जेठो प्रथा। जेठो प्रथा में क्या होता था फ्रेंड, इसमें जो परिवार का पहला पुत्र होगा, ठीक है, जो पहला पुत्र होगा वो क्या बनेगा, आपका राजा बनेगा, या फिर उसका संपत्ति में ज़्यादा अधिकार होगा, मतलब उसे ज़्यादा संपत्ति दी जाएगी जेठोला प्रथा में। एक आती है आपकी टैकुआ प्रथा, ठीक है।
तो इसमें टैक्वा प्रथा में क्या होता था कि इसमें कोई भी विधवा नारी किसी दूसरे गैर मर्द के साथ संबंध बना सकती है। ठीक है, तो ये आपकी इसमें खसोमा प्रथा थी। ऐसी आती थी इसमें देवदासी प्रथा, देवदासी। ठीक है, देवदासी प्रथा में क्या होता था कि घर की पहली कन्या, ठीक है, जो घर की बड़ी पुत्री होगी वो कहाँ जाएगी, मंदिर में जाएगी और वहाँ पर देवदासी बनेगी। ठीक है, मंदिर की साफ सफाई और सेवा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से कौन कौन चंदों के चौथाणी ब्राह्मणों में शामिल नहीं है। तो देखिए, जो चंदों के चौथाणी ब्राह्मण थे फ्रेंड, तो चौथाणी ब्राह्मणों की जो स्थापना करी थी, है ना, ये बनाए थे आपके सोमचंद्र ने बनाए थे चौथाणी ब्राह्मण। ठीक है, तो इसमें बिष्ट भी शामिल थे आपके, मंडलिया भी शामिल थे और जोशी भी शामिल थे, लेकिन करायत शामिल नहीं थे। ठीक है, चौथाणी ब्राह्मण जो आपके इसमें आपके तिवारी आते थे, सिमल्टी आते थे, सिमल्टिया पांडे। ठीक है, और देवलिया पांडे आते थे, देवलिया पांडे आते थे। ठीक है, ये सबकी स्थापना करी थी किसने, सोमचंद्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामतुल्ला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो फ्रेंड, जो रामतुल्ला वाद्य यंत्र के साथ जो नृत्य करते हैं वो करते हैं हारुल नृत्य। ठीक है, अब ये हारुल नृत्य क्या होता है, देखो मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है ना, पिक्चर लगा रखी है। इसमें क्या करते हैं, हाथों में हाथ लेके फ्रेंड एक रिंग बनाते हैं, एक गोल घेरा बनाते हैं और उसमें डांस करते हैं। ठीक है, आप सब लोग पहाड़ी लोग हो, आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। ठीक है, एक हाथों में हाथ ले लिया और आराम से ऐसे करके गोल गोल घूमते रहते हैं और एक पैर आगे पीछे करके डांस करते रहते हैं। इसे बोलते हैं हारुल नृत्य। ये रामतुल्ला वाद्य यंत्र पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेला कहाँ लगता है। तो फ्रेंड, जो बोरी मेला लगता है प्रतिवर्ष, ये लगता है आपका कहाँ, ये चमोली में लगता है। ठीक है, और चमोली कौन सा, ये बाणगांव में लगता है कौन सा, बोरी मेला। और यहाँ पर कौन सा, लाठू देवता का मंदिर है। और लाठू देवता के जो कपाट खुलते हैं फ्रेंड, वो वर्ष में एक दिन खुलते हैं, खाली वन डे के लिए। ठीक है, वन डे के लिए खुलते हैं। ठीक, और इसके जो लाठू देवता मंदिर है फ्रेंड, यहाँ पे जो उसके आपके पुजारी हैं। ठीक है, कई पुजारी का नाम भी पूछ लेता है कि भाई लाठू देवता मंदिर के पुजारी कौन है। तो इसके पुजारी हैं आपके खीम सिंह। ठीक है, ये भी फैक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं। तो देखिए, भोटिया जो है अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं, स्वारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम्मिलित का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बताना असम्मिलित कौन सा है। देखिए, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को पद्म भूषण मिला था, हाँ सही है ये भी। चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण मिला था, ये भी सही है। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण मिला था, ये भी सही है। और सुमित्रानंद पंत को पद्म विभूषण मिला था। तो फ्रेंड, ये गलत है, क्योंकि सुमित्रानंद पंत की आपने जीवनी पढ़ी रखी होगी। ठीक है, तो इन्हें पद्म विभूषण नहीं मिला था, इन्हें क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था सुमित्रानंद पंत जी को। ठीक है, और ये इन्हें पद्म भूषण जो मिला था, ये मिला था आपका 1961 में। ठीक है, और सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ये मिला था आपका 1968 ईस्वी में। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार फ्रेंड किस रचना के लिए मिला था। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राज्य पशु कस्तूरी मृग कितने औसत ऊंचाई पर पाया जाता है। तो फ्रेंड, जो हमारा राज्य पशु है कस्तूरी मृग, ये आपका कितनी औसत ऊंचाई पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है आपका कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस टिहरी नरेश का शासनकाल सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें ठीक है, हमें ट्रिक बना रखी है इसके शासनकाल की, है ना। आपको अगर वो ट्रिक याद है तो हम आराम से निकाल सकते हो, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस हमें ट्रिक याद होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है वो है आपकी शुभ प्रकरणम, शुभ प्रकीर्णम। ठीक है, सुस हो जाएगा आपका सुदर्शन सा, भैंस हो जाएगा आपका भवानी सा। ठीक है, पैस हो जाएगा आपका प्रताप सा, की से हो जाएगा आपका कीर्ति सा। ठीक, न से हो जाएगा आपका धरेंद्र सा, और मैं से हो जाएगा आपका मानवेंद्र सा। तो इनका जो टाइम पीरियड आता है फ्रेंड, देखो सुदर्शन सा का 1815 से 1859 सही है ये। ठीक है, भवानी शाह का
59 से 71 ये भी सही है। ठीक, अब प्रताप शाह का जो टाइम पीरियड आता है फ्रेंड, ठीक है, वो आता है हमारा 1871 से 1886 के। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट आता है कीर्ति शाह। जो कीर्ति शाह का जो टाइम पीरियड आता है वो आता है आपके 1886 से 1913 तक। ठीक है, फिर इनके बाद आते हैं आपके नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह का जो टाइम पीरियड आता है फ्रेंड 13 से, ये 36 नहीं, ये 30 नहीं आता है, इनका आता है ना, ये गलत दे रखा है, ये 1913 से 1900 आपका 46 तक आता है। 46 के बाद कौन से बनते हैं आपके, मानवेंद्र शाह बनते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत दे रखा है फ्रेंड, बाकी ऑप्शन सही है। आपको बस टाइम पीरियड याद होना चाहिए। नरेंद्र शाह का जो आता है वो आपका 13 से 46 आता है। बस आपको शुभ प्रकरण याद होना चाहिए। ठीक है, इन सबको बना लेना, आराम से लिख लेना, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। तो फ्रेंड कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है आपका देवी चंद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो फ्रेंड उत्तराखंड का आपका 86.07% भाग पर्वतीय है। ठीक है, बाकी बचा हुआ भाग आपका मैदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सुमलित नहीं है। देखिए बताना कि सुमलित नहीं है, नदी और उद्गम स्थल। गोला आपकी पहाड़ पान से निकली है, बिल्कुल सही है। गौरी गंगा आपकी मिलन से निकली है, ये भी सही है। ठीक है, विष्णु गंगा आपकी नंदा घोटी से लिख रही है फ्रेंड, ये गलत है। विष्णु गंगा आपकी नंदा घोटी से लिख रही है, ये आपकी संतोपत ताल से लिख रही है, संतोपत ताल से निकली है। ठीक है, देखिए संतोपत ग्लेशियर है, संतोपत ग्लेशियर के नीचे ही आपका संतोपत ताल है, ताल से निकलती है आपकी विष्णु गंगा। ठीक है, और विष्णु गंगा प्लस आपका धौली गंगा, धौली गंगा का संगम होता है आपका, उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, बाकी रथ वाहिनी आपकी दोदातोल से लिख ली, ये भी सही है। तो ये सही है आपका, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वखुर के आकार वाली झील कौन सी है। तो फ्रेंड अश्वखुर के आकार वाली जो झील है आपकी, वो है आपकी सात ताल। ये देखिए झील है सात ताल, मैंने बना रखी है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से अच्छा याद होता है, ये सात ताल है। ठीक है, इसमें क्या है, एक झील ये है, एक झील ये है, बीच में यहाँ पर क्या दे रखा है ना, यहाँ पे एक, यहाँ पर ठीक है छोटा सा पुल बना रखा है, और दोनों तरफ क्या है, पानी भरा हुआ है, और बीच में ये यहाँ पर पहाड़ है। ठीक है, तो ऐसे लगता है जैसे कि क्या हो, घोड़े का खुर हो। यहाँ पर सात तालों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडोना क्या है। तो फ्रेंड बेलाडोना आपको पता होगा कि क्या है, ये आपकी औषधि है, जड़ी बूटी है। ठीक है, और राज्य में जो सबसे पहले औषधि पौधे की जो खेती की गई थी वो की गई थी, बेलाडोना की गई थी, और ये की गई थी आपकी 1903 ईस्वी में। ठीक है, 1903 ईस्वी में बेलाडोना की खेती की गई थी। ये आपका एक औषधीय पौधा है, और इसकी खेती आपकी कुमाऊँ क्षेत्र में की गई थी, कुमाऊँ क्षेत्र में की गई थी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवलिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाता है। तो जो पवलिया आभूषण होता है फ्रेंड, वो आपका पैर में पहन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में लगाइए। तो फ्रेंड इसमें 4 जिले पूछ रहे हैं कि उनका लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब सबसे ज़्यादा। तो देखिए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है फ्रेंड, वो है आपका अल्मोड़ा का, फिर आपका रुद्रप्रयाग का, फिर आपका पौड़ी का, फिर आपका बागेश्वर का। ठीक है, इस तरह आपके ये लिंगानुपात है। अब हमें लिंगानुपात याद होना चाहिए फ्रेंड। जो देखिए आपका अल्मोड़ा का है वो कितना आपका 1139 है, पौड़ी का कितना है आपका, पौड़ी का आपका 1103। ठीक है, रुद्रप्रयाग का आपका 1114 है, और बागेश्वर का है आपका 1090। ठीक है, तो ये हमें याद है, तो फिर हम इन्हें अरेंज कर देंगे। तो देखिए अब इसी बड़े क्रम में आपका कौन सा वो है, तो देखिए अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। अल्मोड़ा का 1139 है, रुद्रप्रयाग का वो 1114 है, पौड़ी का 1103 है, और बागेश्वर का 1090 है आपका लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोदरी परियोजना किस नदी पे है। तो फ्रेंड खोदरी परियोजना जो है आपकी, ये है हमारी यमुना नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो ये बेचा जाता है हिमाद्री नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीय ज्वाला अर्थात क्या दे रखी है, पत्रिका दे रखी है, ये 2 गड्ढा से निकलती है, बिल्कुल सही है, सही है। ये धाद पत्रिका आपकी देहरादून से निकलती थी, बिल्कुल सही है। पूर्वासी आपके अल्मोड़ा से निकलती थी, ये भी सही है। और आज का पहाड़, ये आपको देखिए आज का पहाड़ जो है ना नैनीताल से नहीं निकलती थी फ्रेंड, ये निकलती थी आपकी पिथौरागढ़ से, पिथौरागढ़ से निकलती थी आज का पहाड़। ठीक है, नैनीताल से निकलती थी आपकी खाली पहाड़।
नैनीताल से निकलती थी आपकी पहाड़ पत्रिका निकलती थी, ठीक है। और आज का पहाड़ कहाँ से निकलती थी, ये निकलती थी आपकी पिथौरागढ़ से। तो ये इसमें गलत है, ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए कुली बेगार प्रथा जो पुस्तक है फ्रेंड, इसके लेखक हैं आपके शेखर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है। तो फ्रेंड पिथौरागढ़ के चंचल सिंह है, इनका संबंध आपका पर्वतारोहण से है। चंचल सिंह का संबंध आपका पर्वतारोहण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2019 में किस भूदृश्य को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहर की अंतिम सूची में शामिल किया है। तो ये क्या था फ्रेंड, इन्होंने कैलाश मानसरोवर मार्ग को क्या है, भूदृश्य की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। पूछ रहा कि सम्मिलित नहीं है फ्रेंड। देखिए संतोपत ताल आपका त्रिकोण आकार का, ये सही है आपका, ठीक है। बासुकी ताल लाल पानी का, ये भी सही है। लंदबिंदी ताल 5 कोण वाला ताल है, ये भी सही है। नचिकेता ताल आपका 6 कोण वाला ताल है, ये गलत है फ्रेंड। और नचिकेता, ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि जो नचिकेता ताल है आपका, ये आपका 6 कोण वाला तार नहीं है। और नचिकेता ताल का हमारा, ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। और यहाँ पर क्या है, कौन सा मंदिर है नचिकेता ताल के पास, यहाँ पर फ्रेंड आपका जनश्रुति मंदिर है आपका, जनश्रुति मंदिर आपका कहाँ पर है, नचिकेता ताल के पास में है। कभी पूछ लिया है क्वेश्चन ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। फ्रेंड इसमें गलत युग्म बताना, देखिए बुग्याल और स्थान। देखिए जोराई टिहरी में, जोराई बुग्याल या जोराई फुलुक घाटी कहाँ आपकी टिहरी में है, ठीक है। फुलुक घाटी कहाँ आपकी चमोली में है। और शांत घाटी कहाँ आपकी, शांत घाटी आपकी केरल में है, ठीक है। और मानेक उत्तरकाशी में, ठीक है। बर्मी चमोली दे रखा है, जबकि बर्मी आपका चमोली में नहीं है। कुआरी कहाँ आपका, ये चमोली में है फ्रेंड। अब बर्मी आपका बुग्याल कहाँ पर है, ये बर्मी बुग्याल आपका चमोली में नहीं है, कहाँ आपका रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में आपका बर्मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग्म का चयन कीजिए फ्रेंड, ग्लेशियर और स्थान, ठीक है। इसमें बताना गलत कहाँ है। देखिए इप्रबमक चमोली में बिल्कुल सही है। रालम पिथौरागढ़ में, ये भी सही है, ठीक है। और डोरियानी उत्तरकाशी में, ये भी सही है। और पिनोरा आपका ये बागेश्वर में नहीं है। ये पिनोरा बुग्याल है फ्रेंड, ये आपका ग्लेशियर है, ये आपका कहाँ है, ये आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। इसकी मैंने ये ग्लेशियर मैंने सब बढ़ा रखे हैं, इसकी मैंने लिस्ट बना रखी है। इसकी ट्रिक है फ्रेंड MPHP, ठीक है। MPHP का नारा ये मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रखे हैं, ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए हैं मैंने फ्रेंड, बुग्याल भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, जाकर वॉच करें, काफ़ी अच्छी वीडियो मिलेंगी आपको वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत पंचमी से बिखोत अर्थात विषुववर्त संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो देखिए जो विवाहित लड़कियां हैं वो नृत्य कौन सा करती हैं फ्रेंड, वो करती हैं आपका थड़िया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ की पूजा करती है। तो बागनाथ की पूजा करती है आपकी राजी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम्मिलित छांटिए, एक तरफ कवि दे रखे हैं, एक तरफ जन्म स्थान दे रखा है फ्रेंड इसमें, ठीक है। तो इसमें बताना असम्मिलित कौन सा है, ठीक है। तो देखिए गुवानी पंत का जन्म काशीपुर में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। भैरवदत्त धूलिया का पौड़ी में हुआ था, ये भी सही है। इंद्रचंद इलाचंद जोशी आपके अल्मोड़ा में, ये भी सही है। विद्यासागर नोटियाल पौड़ी, फ्रेंड पौड़ी में नहीं हुआ था इनका बस, ठीक है। जो विद्यासागर नोटियाल जी हैं, इनका जन्म आपका पौड़ी में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका टिहरी में। कहाँ हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था आपका टिहरी में हुआ था, ठीक है। और टिहरी में भी आपका कौन सा गांव था, जो विद्यासागर नोटियाल जी का जन्म हुआ था, यह था आपका माली देवल गांव, ठीक है, वहाँ पर हुआ था। और इनका जन्म हुआ था आपका 20 सितंबर 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किया था। तो देखिए फ्रेंड दूरदर्शन धारावाहिक आता था एक पल्लव, ठीक है, उसका लेखन करा था आपका दीक्षा बिष्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2007 में प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन अर्थात हीरो ऑफ द इन्वायरमेंट की सूची में शामिल किया गया था। तो देखिए फ्रेंड जो 2007 की आपकी टाइम्स मैगजीन की, ठीक है, रिपोर्ट आई थी, उसमें
एक सूची जारी की गई थी, ठीक है। उसमें वैश्विक पर्यावरण चैंपियन जो घोषित किया गया था आपका, वो किया था डॉक्टर DP डोवाल को, ठीक है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन कभी कभी पूछ भी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया रानी या पिंगला या प्योली किसकी रानी थी? तो देखिए जिया रानी आपकी प्रीतम देव की रानी थी। जिया रानी के से, ठीक है, के नाम से एक मेला लगता है नैनीताल में, ठीक है, जिया रानी मेला। जिया रानी ने किसकी? रानीखेत की भी स्थापना करी थी, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने क्या अपना डेरा डाला था, तो ठीक है, रानी के नाम से वो नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह प्रकाश अलंकार प्रकाश किसकी रचनाएं हैं? तो फ्रेंड ये फतेह प्रकाश और अलंकार प्रकाश ये रचनाएं आपकी सूरवीर सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली मेजर जनरल है? तो देखिए विश्व की पहली मेजर जनरल जो है आपकी ये कुमारी माया टमटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के त्यौहार खतुड़वा, ठीक है, को अन्य किस नाम से जाना जाता? तो फ्रेंड खतुड़वा क्या है, ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल में युद्ध हो रहा था, ठीक है ना। और जो कुमाऊं का राजा था वो बार बार हार रहा था, 8-7 बार हारा, 8 बार वो जीत गया था, ठीक है। तो उसके ही उपलक्ष्य में खतुड़वा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये त्यौहार का उपनाम क्या है इसका है गे त्यौहार, गे त्यौहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोका जनजाति की महिला कमर पर कपड़े का बंधन बांधती हैं जिसे कहते हैं? तो देखिए जो सोका जनजाति की महिलाएं होती हैं उनके कमर पर आपने देखा होगा एक रुमाल नुमा, मतलब एक क्या बांधा रहता है, एक कपड़ा बांधा होता है फ्रेंड, ठीक है। तो उसे बोलते हैं जीव जड़, ठीक है, जीव जड़ बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए सिंचाई अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर है? रुड़की में है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी आपकी सिंचाई अनुसंधान की, ये की गई थी 1928 में। रुड़की में फ्रेंड आपका बनाया गया था राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपका 1979 में, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड आपका केंद्रीय भवन निर्माण विज्ञान संस्थान बनाया गया है, ठीक है, 1947 में, ठीक है। और यहाँ पर रुड़की में आपका एक भूकंप विभाग भी बनाया गया है, सेपरेट, है ना। वो कब बनाया गया था ये आप कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पोलिनेटर पार्क बना है? तो देखिए देश का पहला जो पोलिनेटर पार्क बना है आपका, ये बना है आपका हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस उत्तराखंड 2021 कौन है? तो देखिए मिस उत्तराखंड 2021 जो है फ्रेंड ये है आपकी शालिनी डोभाल, ठीक है फ्रेंड। ये हमने डिस्कस करे 100 क्वेश्चन, ठीक है, और साथ साथ डिस्कस करें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें फ्रेंड लाइक तो कर ही दें। देखिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनता है, एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपके नंबर कितने आ रहे हैं इस टेस्ट में फ्रेंड, ये कमेंट करके अवश्य होता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।